बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो आज हमारा टॉपिक है सुंदर साथ जी, एक मिनट जी। कि उस दिन हम लोगों ने मैखुदी की बात करी थी। आज विषय है कि मैखुदी को तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैखुदी के कई स्तर हैं। जो हमें दिखती है मैखुदी ऊपरी तौर पे, मैखुदी इससे बहुत बहुत गहरी है, तभी तो निकलती नहीं है। अगर ऊपर ऊपर ही होती तो हम शायद उसको ज्ञान से उस पर्दे को हटा ही देते। लेकिन मैखुदी के बहुत से स्तर हैं, तो वो आज उन स्तरों को हम अपने अपने अनुभवों के हिसाब से बताएंगे कि मैखुदी के कितने स्तर हैं और कहाँ कहाँ तक मैखुदी जो है वो हमारे अंदर घुसी हुई है। संगीता दीदी, आपको बुलाना चाहूंगी पहले। दीदी प्रणाम। दीदी मैं आज सुनूंगी। प्रणाम जी। आज आप सुनेंगे, क्यों नहीं बताएंगे मैखुदी के बारे में? प्रतिभा दीदी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताएं मैखुदी कहाँ कहाँ तक गहराई में काम करती है। प्रणाम जी। मैं प्रणाम प्रणाम जी। जी। मैं खुदी का तो कोई एंड नहीं है। हाँ। मैं खुदी हमारे ये जो संसार बना है मैं से ही लेके बना है। पर हम जब ये कहते हैं कि ये मैंने करा है, अगर हम अंदर से मतलब उस मैं खुदी से हट जाते हैं और खाली कर्म रूप में हम कहते हैं किसी को समझाने के लिए या दृष्टा बन के जब हम संसार को देखने लग जाते हैं, तो हमें किसी जगह पर हमें वो शब्द उपयुक्त करना पड़ता है कि हाँ हाँ। पर अंदर से जब हम अपनी नम्रता और पवित्रता से रहते हैं, तो शायद मैं खुद ही हमारी ऊपरी तौर पर तो धीरे धीरे बाहरी वाली जो मेन बड़ी होती है वो धीरे धीरे हटनी चालू हो जाती है। और अंदर से जब हम दिल से चाहते हैं कि राज जी हमें सिर्फ संसार में दृष्टा बनकर रहें और जो हमारे नेगेटिव विचार है आते जाते हुए हम सिर्फ उनको देखें, तो हम सतगुरु की कृपा से और मेहर से जब हम अंदर से जब हमारी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो मैं खुद ही होती है, हटाना तो बहुत मुश्किल होता है, पर अगर हम प्रयास करते हैं और उनकी कृपा के पात्र बनते हैं, तो शायद कुछ परसेंटेज तक हम उसकी मेहर के पात्र बनते चले जाते हैं वाणी के मंत्र से। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ममता दीदी, आप बताइए ये मैखुदी के स्तर के बारे में। मैखुदी की कितनी स्तर होते हैं, ममता दीदी? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरा ना थोड़ा सा गला ठीक नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मीनू दीदी, आप बताइए मैखुदी के स्तर बताइए अपने शब्दों में। मीनू दीदी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी। वैसे तो दीदी सब कुछ राज्य के हाथ में है, वो ही हमारी मैं खुदी को हटा सकते हैं। लेकिन हम जब राज्य की तरफ लग जाएंगे, वाणी पढ़ेंगे, ध्यान में बैठेंगे, तो इसमें काफी फर्क पड़ जाएगा। मैं तो हट ही जाएगी, लेकिन ये मैं बड़ी बलवान है। मैं बलवान है। कुछ बड़ी ये बड़ी मुश्किल से हटती है, राज्य की मेहर से ही हटेगी। बाकी राज्य की मेहर से तो हटेगी मीनू दीदी, लेकिन मैं घुसी कहाँ कहाँ तक है, उसके कितने स्तर है? दीदी मैम आप बताओ। अभी बहुत सुंदर साथ है, सब बताएंगे। तो सबके अंदर सब ये तो अपने अंदर झांकने वाली बात है ना मीनू दीदी, कि हम अपने अंदर जितना देखें कि मैखुदी कहाँ कहाँ तक घुसी हुई है ना? तो वो हमें दिखाई देती है कि मैखुदी कहाँ का। वर्षा, आप आओ।
आप क्लियर करो। प्रणाम जी दीदी, सॉरी मैं आज ट्रैफिक में हूँ। हाँ जी, दीदी सॉरी मैं आज ट्रैफिक में हूँ। अच्छा, दीदी ट्रैफिक में, सॉरी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरुणा दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सही बात तो ये है कि हमें मैं के स्तर समझ में ही नहीं आ रहे। खूब विचारा, मैं तो कोई प्रकरण भी मैंने सोचा कौन सा पढ़ लूं जिसमें मुझे मैं के स्तर मिल जाए, तो मुझे तो ऐसा कोई समझ में आया ही नहीं। बात सीधी बात है, इसीलिए नहीं बोल पा रही। और दूसरा वैसे वो, या तो फिर मैं क्या बताऊं, यही धन की मैं, ज्ञान की मैं, ज्ञान आ गया तो उसकी मैं लगा दी, सेवा की तो उसकी मैं आ गई। सारा मंदिर ही मेरी वजह से चल रहा है, मैं ही सेवा कर रही हूँ हर जगह ही। मैं खुद ही शायद यही है, मैं नहीं समझ पा रही है इस तरह के ना, ऐसा भी लग रहा है मुझे ना। प्रणाम जी। इसी को बोलेंगे क्या? अभी अब सुंदर साथ देखे क्लियर करेंगे तो हाँ। पता लगेगा। डॉली दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी क्लियर करेंगे। हाँ जी, प्रणाम जी। आज प्रणाम कोई जी। सुंदर साथ, आज कोई भी सुंदर साथ बोलने के मूड में उसमें नहीं लग रहा है। नहीं है। ये आवाज जबकि मैं खुद ही सबके अंदर है, जी 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 फिर जी, भी वो तो सुंदर साथ। हम्म। हाँ जी, तो प्रश्न तो यही था ना कि मैं खुदी के कितने रूप है। कितने ये स्तर है। अ, हम्म। अच्छा, कितने स्तर है। हम्म। स्तर और रूपों में थोड़ा अंतर हो जाता है ना। प्रश्न स्तर हम्म। है, आप रूप भी बता दीजिए, स्तर भी बता दीजिए। मैं खुद ही को तो हम सब जानना चाहेंगे हर रूप में, जिससे कि हम उसको उससे बाहर निकले। आप उसके रूप बता दीजिए, स्तर बता दीजिए। जी जी जी। हाँ, तो 2 मिनट का समय दीजिए जरा, मैं अपना। हाँ, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, वैसे तो हम सब वाणी मंथन भी करते हैं, और मैं खुदी के विषय में तो खिलवत वाणी में तो बहुत अधिक 3-4 प्रकरण ही है कि उसमें मैं के सब रूपों के बारे में भी बताया है। तो इसमें तो मैं के हम रूपों को जान ही नहीं सकते कि कब किस रूप में वह अहंकार, मैं का अभिप्राय तो अहंकार से ही है, इस बात के लिए हमारे अंदर लौकिक रूप में हम आ जाए, उसका हम पहचान ही नहीं सकते। तो जैसे, क्योंकि कहते हैं ना, जो चाहे जो सन्यासी भी है, साधु भी है, जो गृहस्थ नहीं है, उनके अंदर भी अनेक प्रकार की मैं क्यों आ जाती है। भले ही उनको ना धन चाहिए, ना मान चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वो जिस संस्था से जुड़ जाते हैं, उसके लिए ही उनका मैं का भाव जागृत हो सकता है कि ये मेरी संस्था है, ये बच्चे मेरे द्वारा शिक्षित हो रहे हैं, या कुछ भी किसी भी रूप में इस संसार का उत्पत्ति क्योंकि मोह से हुई है। मोह आता है तो मैं भी साथ ही आ जाती है। तो मैं का अंत जो है, संसारिक जो साधु संत बताते हैं कि वो मृत्यु के पश्चात ही हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, कबीरदास जी की एक मेरे को दोहा याद आ रहा है कि जा मरने ते जग डरे, मुँह पे है आनंद, कब मरिहे कब भेटिए पूर्ण परमानंद। कि मृत्यु के पश्चात ही मुझे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मेरा मिलन हो सकता है। तो अगर मैं खुद ही समाप्त हो जाए तो तुरंत ही धनी हमें हर पल नजर आने लग जाएंगे। मैं के जो स्तर है वो अनेक स्तर है। मैं के स्तर क्या है? पहले शारीरिक रूप की मैं, जीव भाव की मैं, फिर आत्म की भी मैं आ जाती है।
तो पर आत्म में नहीं, मैं नहीं आती, लेकिन ये स्तर जो है संसार में ही हम गिन सकते हैं, क्योंकि ये शब्द भी इस संसार के ही हैं। संसार में ही अनेक प्रकार की मैं आ जाएगी, क्योंकि यहाँ का जब कोई शब्द निराकार से आगे नहीं जा सकता, तो यहाँ के भाव भी आगे नहीं जा सकते। ये भाव जो है इन शब्दों से जुड़े हुए हैं। अभी हमारी बीनू बहन भी वो चर्चा में भी बता रही थी कि बहुत अच्छी बात मैं अभी सुन रही थी, जो चौपाई इनको अधूरी थी कि हाँ, ये इश्क ये इल्म दो हक को चाहे, अब आगे हक की ही मर्जी है, जिन जो देवे सो लेवे सिर चढ़ाए। तीसरा चरण मैं भी भूल गई हूँ, जिन सो लेवे सिर चढ़ाए की यानी जिसको राजी जो चाहे वो इश्क के द्वारा भी राजी तक ही पहुंचेंगे और इल्म के द्वारा भी राजी तक ही पहुंचने का मार्ग बताया जाता है। क्योंकि लेकिन उस मार्ग में ये मार्ग देखने को सरल भी है और कठिन भी है। कठिन कैसे है कि बार बार इस रास्ते पर चलते हुए हमारे हृदय में अहम भाव आ जाता है, क्योंकि इसीलिए अहम को ही, मैं को ही सबसे ऊपर रखा गया है। जो हृदय के जो 4 भाग बताए हैं ना, मन चित्त बुद्धि और अहंकार, तो हम अहंकार से भी जब पार हो जाएंगे, अहंकार को सबसे ऊंचा इसीलिए बताया गया है कि ये मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क सारे शरीर को नियंत्रित करता है, तो जब हमारे मस्तिष्क में मैं है तो पूरे अंदर ही, हमारे जीव के अंदर भी सब स्थानों पर मैं आ जाएगी। तो जब हम जानने के बाद यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब हम ज्ञान को बुद्धि से निकाल देंगे कि केवल हमारे ज्ञान को हम हृदय से जब जोड़ लेंगे, देखिए इल्म बुद्धि में होता है और इश्क हृदय में है, तो इल्म के द्वारा जब इश्क आ जाता है तो ही हमारी मैं खुदी मिट सकती है। हम अपने हृदय पर बुद्धि के संयम को भी जब हटा दे और ये सोच ले कि मैं तो कुछ भी नहीं, यानी ये भाव ही ना आए कि केवल पिया ही पिया है, मेरे हृदय में भी पिया, मेरे बाहर भी पिया, मेरे नेत्रों में भी पिया, मेरे अंग संग पिया जी, तो ही ये भाव समाप्त हो सकता है। तो मैं खुदी के स्तर जीव और शरीर और जीव तक ही है, लौकिक स्तर ही है मैं के। और कहने को तो वैसे राष्ट्र में भी योग माया में प्रकरण में प्रसंग आता है कि जब सखियों को अहम हो गया, वो केवल हमें यहाँ पर शिक्षित करने के लिए, समझाने के लिए ही ये भाव को दर्शाया कि जब धनी आलोक हो गए थे, जब राजी महाराज आलोक हो जाते हैं, कि रास को देख कर भी जब संसार में सखियां आएंगी ब्रह्मात्माएं, तो वो रास को देखकर सुनकर समझकर ये अपने मैं खुदी के भाव को निकाल सके। तो मैं खुदी तो अति विस्तृत है, मारा क्या काड़ा क्या और क्या हो जुदा, यही मैं खुदी तले दिल से तो बाकी रहा खुदा। कि जब ये भी हम सोचना छोड़ दें कि इस मैं को हमने मारा है, इस मैं को मैंने निकाल दिया है ना, तो जब तक हम ये भाव को तिरोहित नहीं कर देते, बिल्कुल इस भाव से अलग नहीं हो जाते कि मैं कौन हूं, मैं तो अंदर मेरे धनी विराजमान है, उनके हुक्म से ही चलने वाली हूँ, कि जब वो जैसा चाहे, धनी चाहे उठाए, धनी चाहे बिठाए, धनी चाहे हंसाए, धनी चाहे रुलाए, जो भी उनका हुक्म हो, जो भी उनकी इच्छा हो, वो हमें शिरोधार्य करने का जब भाव आ जाएगा, तो मैं स्वतः ही हमारे हृदय से निकल जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रीति आप आए, प्रीति दीदी आप बताएं कुछ मैं खुदी के स्तर के बारे में। प्रणाम जी दीदी। दीदी मैं तो सुन रही हूँ।
सब सुन रहे हैं, मैं खुद ही सबके अंदर है, लेकिन सब सुन रहे हैं। बबीता दीदी को बुलाना चाहूंगी। बबीता दीदी, आप बताएंगे मैं खुदी के स्तर के बारे में। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। भाई यही है, अगर राज्य दिल में आ जाएगी तो मैं खत्म हो जाएगी। अगर मैं है तो राज्य नहीं है, अगर राज्य दिल में आ गया तो फिर मैं नहीं हूँ, फिर सब कुछ राज्य ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बबीता जी, मैं खुदी के स्तर पहले बताइए, फिर मैं खुदी खत्म तो तभी होएगी जब राज्य आएंगे, ये बात तो निश्चित है। ये तो, लेकिन मैं खुदी के अभी टॉपिक जो है वो है मैं खुदी के स्तर। जैसा हमारे अंदर मैं है, हम हर चीज के लिए अपनी मैं लेंगे कि मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगी, ये मैंने करा। जैसे जैसे वो उसे टक्कर लगती जाएगी, वो करना कुछ चाहेगा, होने का नहीं, तो उस वक्त वो हथियार डाल देगा कि धनी तू जान, तेरा काम जान, तू ही मेरा हाथ पकड़ ले और जो तय करना तू वो कर। जो राज्य पर समर्पण हो जाएगा तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने का। हर कदम कदम पर साथ उसके राज्य हो। मैं खुद ही खत्म करने का यही एक रास्ता है और दूसरा नहीं है, जो मेरा अपना अनुभव है। इतना हमारी मैं रहेगी, इतना कुछ नहीं होने का। और जिस दिन हमारी मैं खत्म हो जाएगी उस दिन सब कुछ आसानी से होता चला जाएगा। बस मेरा तो यही है जी। अब ऐसे ही हम गए थे घूमने के लिए, इधर से सुंदर साथ गए, पन्ना जी गए, फिर हम 5 लेडी रह गए अकेली। तो फिर हम सूरत भी चले गए, सोनगिरी भी चले गए, सब जगह चले गए। हम सब कुछ आगे से आगे धनी हमारा सब कुछ अपने आप करते रहे जी। जो सुंदर साथ जाना था वो आगे नहीं गए। तो मैं तो, अगर मैं खत्म है तो परमात्मा हमारी साथ है कदम कदम पे। अगर मैं है तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है तो मैं नहीं। तो बबीता जी ने जो अपने शब्दों में बताया वो मैं खुद ही खत्म होने का इलाज बताया कि जब धनी आ जाएंगे तो मैं खुद ही नहीं रहेगी, और जब तक मैं खुद ही रहेगी तब तक धनी नहीं आएंगे। तो ये तो एक उपाय हो गया स्तर के बारे में। कोई और सुंदर सा कुछ कहना चाहे? मंजू प्रणाम दीदी जी, आए हैं। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। जैसे जैसे डॉली दीदी कह रही हैं, यही भाव ज्यादा आ रहे हैं कि पहले देहिक स्तर पर मैं खुदी होती है, फिर वो हम हटते हैं या जैसे हम उसको समझते हैं, फिर आत्मिक स्तर पर हो जाती है। फिर आत्मा जब हमारी जागृत हो जाती है, चेतना जैसे जैसे हमारी, वो मैं जब हटे, जब परात्म की मैं आती है, वो तीसरा स्तर। परात्म की तो मैं होती नहीं है, आत्मिक स्तर की मैं, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं होती है कि हम किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, हम अंदर से स्वीकार नहीं करते, ये सूक्ष्म मैं होती है। दिखाने को हम होंगे पर अंदर से जब हम स्वीकार, ये सूक्ष्म मैं, इसको हटाना और स्वीकार करना। हम्म। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो डॉली दीदी ने कुछ क्लियर किया, और कोई सुंदर साथ अपने शब्दों में क्लियर करना चाहे? मंजू दीदी आए हुए हैं, केके के नाम से सुंदर साथ ज्वाइन है। एके के नाम से इन लोगों को तो मैं जान ही नहीं पाती, क्योंकि ये लोग अपना पूरा नाम नहीं लिखते। सुंदर साथ जी, कोई भी और अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे मैं खुदी के स्तर के बारे में? श्याम भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे मैं खुदी के स्तर के बारे में? प्रणाम जी दीदी, मैं सुन रहा हूँ बस दीदी। ठीक है। और कोई सुंदर साथ कुछ भी अपने सभी शब्दों में सुंदर साथ को सुनने? प्रणाम जी मेरा। प्रणाम जी, प्रणाम जी श्याम भाई। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे मैं खुदी के स्तर के बारे में? तो सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा लगता है मैं खुदी के स्तर में, जैसे कि हमारी स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये भी एक स्तर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। बिल्कुल ऐसे ही मैं खुदी भी इन्हीं स्तरों पे चलती है। बिल्कुल स्पष्ट से ही मैं इसको कहना चाहूंगी
स्थूल यानी कि स्तन के रूप में हमारी मैं खुदी चलती है। इसको हम सब दृष्टा बनकर देख भी सकते हैं, इसको हम अनुभव भी कर सकते हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन ऐसा ही होता है। हम उठते हैं, हम खाते हैं, हम पीते हैं, हम खाना बनाते हैं, हम दुनिया के हर काम करते हैं। ये होती है स्थूल के स्तर पर मैं खुदी। जबकि मैं कहती हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं मीटिंग में आ रही हूँ, है ना, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, स्थूल स्तर की मैं खुदी। पहले तो हमें यहीं से ही हटानी होती है, जो हमारे शब्दों में रची बसी हुई है। हमारे हर शब्द में मैं का शब्द आता है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं अब उठ रही हूँ, मैं चितवनी कर रही हूँ, मैं जूम में आ रही हूँ, फिर मैं खाना बना रही हूँ, या जो कि इस ब्रह्मांड में जिस मैं के बिना काम नहीं चलता है, वो होती है स्थूल, जो हमारा शरीर है उससे जुड़ी हुई मैं खुदी, जिसको हम सब रोजमर्रा में देखते हैं और इसको हटाने का प्रयास करते हैं, फिर भी ये हटती नहीं है। तो ये हो गई स्थूल स्तर की मैं खुदी। स्थूल के बाद क्या आता है, सूक्ष्म स्तर की मैं खुदी। सूक्ष्म स्तर की मैं खुदी में आता है जो हमारा जीव मैं खुदी लेके बैठा है। जीव के भी 4 अंतःकरण होते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। उसमें भी अहंकार एक उसके अंतःकरण, जो उसके 4 अंतःकरण में जो 4 भाग है, उसमें भी अहम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो होती है जीव की मैं खुदी। तो जीव की मैं खुदी को कैसे पहचाने सुंदर साथ जी? अब हमें क्या लगता है कि हम मर गए, जो तो हमारी स्थूल की मैं खुदी है, अगर हम शरीर में नहीं रहे तो स्थूल की मैं खुदी तो खत्म हो ही जाएगी, ये तो निश्चित है। हम तन में हैं तो तन से जुड़ी हुई मैं खुदी है, लेकिन जीव स्तर पे भी मैं खुदी काम करती है सुंदर साथ जी। मैं खुदी जो जीव के स्तर की मैं खुदी है, उसका जो चित्त है, राजन स्वामी की आप जितनी भी किताबें पढ़ें उन सब में ये आता है कि जो हमारा जीव होता है, जिसके अंतःकरण के 4 भाग होते हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार, उसमें जो हमारा चित्त होता है, उसमें पिछले जन्मों के भी कई कई संस्कार जो है उसमें संग्रहित रहते हैं। वो मैं खुदी के रूप में ही तो होते हैं। जीव को वहां जिस जीव के जो संस्कार होते हैं, जो हमारे स्तन में दिखाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों से कुछ कुछ जुड़े हुए होते हैं। तो जो चित्त होता है हमारा जो जीव का चित्त होता है, हमारा स्थूल का जो चित्त जिसको हृदय कहते हैं, वो तो एक ब्लड को सर्कुलेट करने का एक माध्यम है, हमें जिंदा रखने का, जिससे हमारी सांसें बंधी रहती है। लेकिन हमारे जो एक तो हमारा जीव जो है वो कई जन्मों के, हमारे कई जन्मों के और कई योनियों के संस्कारों से बना हुआ होता है। उस मैं खुदी के कारण भी जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसके बाद भी जीव जो है गर्भ धारण करता है, जो अलग अलग योनियों में जाता है अपने यहाँ के कर्मों के हिसाब से। तो वो अगर जीव में मैं खुदी नहीं हो तो वो इस संसार में तन कैसे बदले? तो वो जो है एक जीव में भी मैं खुदी होती है, जीव स्तर पे, सूक्ष्म जिसको कहते हैं, स्थूल और सूक्ष्म स्तर पे एक मैं खुदी होती है। हमने मान लीजिए अपने इस तन की मैं खुदी को ज्ञान के माध्यम से हटाना शुरू किया, हमने उसको ज्ञान रूपी रबड़ से मिटाना शुरू किया, तो हमने ये कह दिया कि सब कुछ हुक्म कराता है, सब कुछ हुक्म कराता है। जैसे इंद्रावती भी अपने प्रकरण में बार बार ये कहती है कि भाई धनी का ही हुक्म करा रहा है, मैं तो यहाँ पे हुई नहीं। अब जब मैं हुई नहीं तो तुम्हारा जो मन है तुम वो करो, जो जानो त्यो करो, धनी तुम्हारी मैं तो तुम्हारी हूँ, जो जानो त्यो करो, धनी तुम्हारी मैं। एक कहने को भी ना कछू, क्या कहूँ तुमसे, अगर ये कहती हूँ तो भी एक मैं खुदी खड़ी होती है। तो इस स्तर पे मैं खुदी को इलम रूपी रबड़ से हम मिटाते रहते हैं, जीवन पर्यंत हमारा पूरा जीवन निकल जाता है इसी में ही कि हम स्थूल की मैं खुदी को हटाते हैं। सुंदर साथ जी, स्थूल की मैं खुदी को हटाने के बाद भी अगर कोई बहुत प्रयासों से ये कह के कि सब कुछ धनी का हुक्म ही करता है, हम तो यहाँ है ही नहीं, हमें तो सुबह उठाते भी धनी है, जूम में ले आते भी धनी है, हम यहाँ जो बोल पाते हैं वो भी धनी की मर्जी से बोल पाते हैं, हम जो दुनिया के कार्य भी कर पाते हैं वो धनी ही कराते हैं। हम में कहाँ हिम्मत है कि हम कुछ कर पाए, कि हम ऑफिस जा पाए, हम खाना बना पाए, हम उठ पाए, बैठ पाए, खा पाए। तो ये सब कुछ धनी का हुक्म कराता है। जब हम इस स्तर पे अपनी इस मैं खुदी को, स्थूल की मैं खुदी को हटाने की कोशिश करते हैं, तो भी अंदर एक मैं खुदी सूक्ष्म रूप से चलती रहती है, जो ये कहती है कि मैं ये प्रयास कर रही हूँ, मैं धनी के हुक्म के तले हूँ,
मुझसे धनी ही करवा रहे हैं। मुझे उठाने वाले धनी है, मुझे जगाने वाले धनी है, जूम मीटिंग में लाने वाले धनी है, यहाँ बुलवाने वाले धनी है, मुझे दुनिया के कार्य कराने वाले धनी है। इनमें भी एक सूक्ष्म मैं खुदी छुपी हुई है जो ये कह रहे हैं ये सब कुछ कराने वाले धनी है, लेकिन करवा किसको रहे हैं? वो मुझे करा रहे हैं, मुझे उठा रहे हैं ना। हाँ, धनी का हुक्म मुझे उठा रहा है, लेकिन धनी का हुक्म तो उठा रहा है, लेकिन उठा किसको रहा है? मुझे उठा रहा है। तो सूक्ष्म रूप में एक जीव की मैं खुदी चलती रहती है, जिसमें हम स्थूल की मैं खुदी को छोड़ने का प्रयास करते हैं कि सब कुछ धनी का हुक्म कर रहा है, लेकिन करवा किसको रहा है? मुझे करवा रहा है। तो ये एक सूक्ष्म की मैं खुदी होती है। इसी सूक्ष्म की मैं खुदी के कारण जब ये तन छूट भी जाता है तो जीव जो है अगला तन धारण कर लेता है। तो इस तरह से सूक्ष्म रूप से भी मैं खुदी जीव की चलती रहती है, क्योंकि जीव के अंतःकरण में भी 4 भाग है, जिसमें स्थूल सूक्ष्म मन चित्त बुद्धि अहंकार बना रहता है, जिसमें जीव की मैं खुदी आती है। तो ये हो गया स्थूल सूक्ष्म। अब आते हैं कारण की मैं खुदी पे, जो स्तर है तीसरा, वो है कारण की मैं खुदी। अब जीव का भी कारण कौन है? हमारे अंदर से ये जो स्थूल और सूक्ष्म वाली मैं खुदी है, इन दोनों मैं खुदियों का कारण रूप क्या है? महाविष्णु। महाविष्णु जो है, जो जीव का कारण रूप है, इस ब्रह्मांड का कारण रूप है, जो कि अक्षर के मन का प्रतिबिंबित रूप है, जो आदि नारायण है। क्योंकि उन्होंने ही एक मैं खुदी लेकर ही इस ब्रह्मांड को बनाया कि मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। जो ये भाव लिया, तो जीव स्थूल और सूक्ष्म की मैं खुदी क्यों नहीं छूट पाती? सुंदर साथ जी, इसलिए नहीं छूट पाती क्योंकि कारण रूप में मैं खुदी स्वतः ही हमारे अंदर है। जीव के अंदर जो सूक्ष्म रूप की मैं खुदी है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है आदि नारायण। आदि नारायण ने जो ये मैं खुदी ले रखी है कि इस ब्रह्मांड को एक से अनेक हो जाए, वो वाली मैं खुदी के कारण ही इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखें तो मैं खुदी की वायदत है। जैसे परमधाम में प्रेम की वायदत है, इश्क की वायदत है, ऐसे यहाँ पे अहंकार की वायदत है। कोई भी आपको तन ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे वो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो कम बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो मौन रहने वाला व्यक्ति हो। मैंने तो मौन रहने वाले व्यक्तियों के अंदर भी उस मैं खुदी को देखा है, जो लिख लिख कर बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं मौन हुआ, है ना। तो स्थूल और सूक्ष्म की मैं खुदी के पीछे जो कारण है, वो महाविष्णु का कारण है कि वहीं से ही मैं खुदी शुरू हो गई जब ये ब्रह्मांड बना। क्या कहना, हमें कोई तो सेवा करेगा। शशि दीदी, आपका माइक खुल गया है और सब आवाजें आ रही हैं। तो सुंदर साथ जी, स्थूल सूक्ष्म और कारण की मैं खुदी, यानी कि महाविष्णु से जो मैं खुदी चली आ रही है, वही ब्रह्मांड के सब जीवों के अंदर वही मैं खुदी है सूक्ष्म रूप से, और उसी सूक्ष्म मैं खुदी के कारण ही स्थूल रूप में मैं खुदी आती है। तो ये कारण से चलती हुई मैं खुदी आ रही है। ये कारण जो महाविष्णु का है, उसी के कारण सूक्ष्म में खुदी आती है और सूक्ष्म में खुदी आती है, इसीलिए हमारे स्थूल में खुदी आती है। तो ये तीनों स्तर है, तीनों स्तर की मैं खुदी को हटाना होता है। ये 3 स्तर है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण तक तो हम पहुंच गए मैं खुदी में। अब आते हैं महाकारण। महाकारण क्या है? महाकारण अक्षर ब्रह्म कह लें या राज्य कह लें, दोनों एक ही बात है कि मैं खुदी एक जो है वो राज्य के दिल से ही चली है, जिसको अक्षर ब्रह्म ने धारण किया और अक्षर हुकुम के रूप में, और फिर अक्षर के मन अव्याकृत ने उस मैं खुदी को धारण किया, और उस मैं खुदी के कारण ये महाविष्णु के रूप में वो मैं खुदी इस ब्रह्मांड में आई और बनी। अब वो जो मैं खुदी महाकारण के रूप में राज्य से आई थी, वो एकदम पाक पवित्र मैं खुदी थी, लेकिन वो प्रतिबिंब में जब आई तो वो प्रतिबिंबित हो गई। प्रतिबिंबित झूठ में आई तो वो झूठ की मैं खुदी बन गई। अब 3 स्तर तो हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। यहां से जब हम आगे निकल, इन तीनों को हम धनी की सदगुरु की मेहर से पार करते हैं। तो जब चितवनी में आप देखें तो आप काल माया के ब्रह्मांड को छोड़ते हैं। पहले लेते तो मैं खुद ही है कि मैं सदगुरु के संग जा रही हूँ। चितवनी में हम फिर अस्तावरण छोड़ते हैं, शून्य छोड़ते हैं, महाशून्य छोड़ते हैं, और फिर विष्णु आदि नारायण के रूप को छोड़कर हम फिर अव्यक्त
अव्याकृत में प्रवेश करते हैं। समय कम है लेकिन शशि दीदी का माइक बार बार आ रहा है। वो तो पता नहीं कहाँ शोर में बैठे हैं, सुनाई भी नहीं। अरे बाप रे। आप सबको म्यूट कर दो ना। एक मिनट दीदी, वो सबको म्यूट करने में फिर होता है आप लोग भी खोल के नहीं बोल सकते हो, फिर मुझे हाँ तो जब हम वो फिर हैंड रेज करेंगे हम, तो आप खोल सकते हो हमें। जी। जो महाकारण की मैखुदी है, जो धनी से आती है, अभी जब हम मैखुदी के प्रकरण में आगे बढ़ेंगे तो उस मैखुदी तक पहुंचने की बात करी गई है। जब हम इन 3 मैखुदियों को छोड़ के धनी की मैखुदी में मिलते हैं तो वो सबसे पाक पवित्र मैखुदी होती है कि धनी की मैखुदी ले ली कि मतलब धनी की अंगना हो गई। तो जब हम चितवनी में महाविष्णु को छोड़कर अव्याकृत के मन रूपी मन में जब देखते हैं प्रणव ब्रह्म को या सुमंगला पुरुष को, फिर आगे हम जो है सबलिक ब्रह्म में रास को देखते हैं, ब्रज को देखते हैं, और फिर जो है बुद्धि और अहंकार से होते हुए, सत्स्वरूप से होते हुए हम जो है मेहर के सागर में खड़े होते हैं सबसे पहले। तो जब मेहर के सागर में हम पहुंचते हैं तो वहां पर कौन सी मैखुदी आती है? धनी की मैखुदी आती है, जो हमारा महाकारण है, मतलब राज्य की मैखुदी। उस मैखुदी से ही हम धनी के चरणों में आते हैं, जो परातम का श्रृंगार करते हैं, और फिर धनी के स्वरूप तक पहुंचते हैं, उनका दीदार करते हैं, 25 पक्षों का दीदार करते हैं। वो भी धनी की मैखुदी के बिना नहीं किया जा सकता सुंदर साथ जी। जब तक धनी की मैखुदी नहीं आती है तब तक, लेकिन इन 3 मैखुदियों को पार करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना पड़ता है, और इनको हम अपने अपने लेवल पे पार नहीं कर पाते। धनी का सद्गुरु की मेहर होती है, साथ में हम धनी का ये ज्ञान लेकर आगे बढ़ते हैं, और तब फिर जो है हम चितवनी में इन 3 मैखुदियों को पार करते हैं, और चौथी मैखुदी जो मेहर के सागर में हमें मिलती है, परातम का श्रृंगार करते हैं, और धनी की मैखुदी से धनी का परम धाम देखते हैं। धनी की मैखुदी से हम धनी का दीदार करते हैं। वो धनी की मैखुदी होती है, वो हमारी मैखुदी नहीं होती है सुंदर साथ जी। इसीलिए बार बार परातम का श्रृंगार करने के लिए कहा जाता है, और आत्म को होती वो आत्म है, लेकिन उसको परातम का श्रृंगार कर, परातम का श्रृंगार करना मतलब राज्य का श्रृंगार करना, राज्य के रंग में रंग जाना, यमुना जी में स्नान करना, यानी कि उनके इश्क के स्वरूप में स्नान कर लेना। क्या कह रहे हैं? धनी का इश्क ही तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे परमधाम में फैला है, फिर वो जमुना जी के रूप में भी फैला हुआ। तो सबसे पहले धनी के इश्क में स्नान कराया जाता है, तो वहीं से ही रूह जो है वो मेहर के सागर में सबसे पहले मेहर प्राप्त करके, सबसे पहले आप देखिए कि ब्रह्मांड से जब पार होते हैं तो सबसे पहले मेहर के सागर में हम जाते हैं। मेहर के सागर में मेहर होती है धनी की, और हम धनी के इश्क को धारण करना शुरू कर देते हैं। मेहर से ही इश्क आता है, मेहर के बिना इश्क नहीं आता। अब जब धनी की मेहर ही हो जाती है तो फिर धनी का इश्क आ जाता है, फिर हमें कुल एक क्रॉस करा के यमुना जी में स्नान कराया जाता है, यानी कि धनी के प्रेम में हम नहाते हैं, परातम का श्रृंगार करते हैं, और फिर धनी की ही मैखुदी को लेकर हम जो है मूल मिलावे तक पहुंचते हैं। धनी का नक्शे शिक तक श्रृंगार करते हैं, परमधाम के 25 पक्ष घूमते हैं, सुखपालों में बैठते हैं, सब भूमों में घूमते हैं। तो सुंदर साथ जी, ये 3 तरह की मैखुदी जो होती है वो यहाँ के स्तर की होती है। इन तीनों को पार करते हैं तब हम धनी की मैखुदी में पहुंचते हैं। मैखुदी से छूट नहीं पाएंगे। धनी ने तो अपनी मैखुदी, धनी की मैखुदी में आना, पवित्रता की जगह पे आना, प्रेम की अवस्था पे आना, इश्क की अवस्था में आना। और जो ये 3 तरह की मैखुदी होती है, स्थूल सूक्ष्म कारण तक जो मैखुदी होती है, ये जो है ये झूठे ब्रह्मांड की मैखुदियां हैं, जिनको हमें पार करना है। तो इस तरह से ये मैखुदी के स्तर होते हैं। मुझे थोड़ा बहुत राजन स्वामी की जो मैं किताबें पढ़ती हूँ उनसे भी पता लगता है, और अपने अंदर भी यदि हम देखें तो हमारे अंदर ये मैखुदी जाती नहीं है, क्योंकि ये हमारे सूक्ष्म और कारण तक हमारे अंदर घुसी हुई है। जब इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो वहीं से ये मैखुदी हमारे अंदर आ गई। इसीलिए तो इस ब्रह्मांड के हर जीव के अंदर आपको एक मैखुदी की वायदा दिखेगी। कोई और चीज हो ना हो, लेकिन मैं करते हुए सब दिखाई देंगे, चाहे वो किसी भी स्तर के हो। सुंदर साथ वाणी कितनी भी पढ़ते हो हम सब, दुनिया में तो दिखाई देगी देगी। अपने सुंदर साथ में भी जो वाणी पढ़ते हैं उनके अंदर भी इस तरह की मैखुदी हमें बराबर दिखाई देती है,
कि वो अब मैं करते ही रहते हैं। तो ये हमारे इस ब्रह्मांड की तासीर ही ऐसी है जो मैं खुदी के बिना बना ही नहीं है। यानी कि महाविष्णु से ही इस ब्रह्मांड के बनने से मैं खुदी हमारे अंदर आई हुई है। तो इस तरह से स्थूल सूक्ष्म कारण और हमें महाकारण की मैं खुदी तक पहुंचना होता है। तो सुंदर साथ जी, ये जो इस ढंग से क्लियर किया है, क्या इसमें सुंदर साथ को लगता है कि कुछ और कहना है कि ये ठीक ही लगता है जो बोला है? बिल्कुल सत्य है। जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि महाकारण की मैं जो है, फिर जब वो सत उधर आती है सत स्वरूप में, तो प्रतिबिंबित हो जाती है, उसको मतलब थोड़ी सी छाया पड़ जाती है। उसी तरह जैसे मन चित्त बुद्धि अहम, जो अहम है वो सारों को ढक लेता है, मन को भी, चित्त को भी, बुद्धि को भी। अहम जब आ जाता है, क्योंकि अहम सबसे लास्ट श्रेणी है, तो अहम को समाप्त करना ये तीनों के ही बस में नहीं है, न मन के बस में है, न चित्त के, न बुद्धि के। तो अहम का भाव जो है, क्योंकि मोह से, मोह अर्थात मैं खुदी, उत्पत्ति जो इस संसार की हुई है। बहुत अच्छा आपने वैसे 4 स्तरों के माध्यम से वर्णन किया, हम सब सहमत हैं इस विवरण से। प्रणाम जी। और अपने अंदर हम कितनी तरह के इतने स्तर की मैं खुदी को हम महसूस कर सकते हैं। ऊपर वाली मैं खुदी को हाँ, तो हर कोई महसूस करता है, अंदर भी ये हाँ, चलती है, ये सब कोई महसूस करते हैं। जीव तक की जी मैं खुदी को हम महसूस करते हैं, बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं हर तरह की चीज को, क्योंकि राजी महाराज के इस इल्म से सब जागृत हो चुके हैं, महसूस सब करते हैं, लेकिन हटा पाना उनके उसमें नहीं है, कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में कहे कि वो हटा नहीं सकते हम, क्योंकि वो इस संसार का प्रभाव है, जीव हमारे साथ है ना, इस संसार के प्रभाव के कारण कोई भी उस मैं खुदी से पार नहीं पा सकता। धनी की मेहर के बिना नहीं हो सकता, सतगुरु की मेहर बिल्कुल के बिना नहीं बिल्कुल, हो सकता। कोई कोई विरला विरला, लाखों में कोई, करोड़ों में कोई एक होगा, कोई विरले ही ऐसे होंगे कि जो विनम्रता से और अहम से परे होंगे। आप देखिए राम रतन बहुत महाराज जी की बीतक पढ़ी है, तो उसमें जी, हर समय वो कुछ भी बात किसी के लिए भी कहते थे तो ये कहते थे सद्गुरु महाराज करेंगे, वो अपने ऊपर हाँ लेते ही नहीं बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं लेते थे। और हम क्या है, देखा देखी भले कह भी दें, लेकिन हाँ। एक अंदर से भाव वो आना, शुद्धता जो है चित्त की, वो तो राज्य की मेहर से ही।